तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 3.3। ओके, तब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। अब हमें एक पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है, इसका नाम क्या है तो ABCD। अब इसमें क्या बोला आगे देखो, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विथ द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। यानी कि इसमें हमें 4 स्टेटमेंट दी गई है, 1 2 3 4। इस स्टेटमेंट को हमें कंप्लीट करना है और इसका हमें डेफिनेशन बताना है या फिर आप कुछ और प्रॉपर्टी बताना है। आपको चाहिए तो आप डेफिनेशन भी बता सकते हो और आपको चाहिए तो आप प्रॉपर्टी भी बता सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी आप बता सकते हो। तो हम प्रॉपर्टी बताएंगे, ओके, कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है इसके लिए। अब देखो स्टूडेंट्स, पहला क्या है हमारा स्टेटमेंट, AD इक्वल्स टू डैश। अब ये जो AD है, AD किसके बराबर है? तो देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें AD हमारा कहाँ है, ये रहा हमारा AD, ये हमारा AD है। अभी AD क्या बोला है, AD इक्वल्स टू डैश, AD किसी के बराबर है। अभी AD किसके बराबर है तो देखो, अगर AD अगर देखोगे तो AD हमारा क्या है, साइड्स है, और ये शेप कौन सा हमारा, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है स्टूडेंट्स, तो जो पैरेललोग्राम है उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो अगर आप देखोगे जो AD है वो AD का अपोजिट साइड कौन सा है, ये AD हमारा साइड से, ओके। अभी AD का अपोजिट साइड कौन सा है, इसके सामने कौन सा साइड है तो ये वाला साइड है, यानी कि BC। यानी AD किसके बराबर है, BC के बराबर है, ओके। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा आपका, ऐसे कर दो नहीं तो आंसर फर्स्ट का, ठीक है, क्या होगा तो जो AD है वो किसके बराबर है, AD BC के बराबर है। क्यों बराबर है, अब क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यानी जो पैरेललोग्राम है उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम कैसे लिख देंगे, यहाँ पे कॉमा कर दो, यहाँ पे लिख दो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट सेकंड का आंसर, सेकंड में क्या दिया देखो, एंगल DCB, ठीक है, ये साइन का इसका ये जो साइन है किसके लिए हम यूज करते हैं, एंगल के लिए यूज करते हो, कि इसने एंगल बोला है, क्या बोला है, DCB। अभी इसने 3 लेटर दिया था, कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें एंगल कौन सा है। तो हमेशा देखो, हमेशा बीच का देखने का, बीच में कौन सा लेटर है, C, यानी कि ये वाला सीधर, यानी कि ये वाला एंगल बोला है, ठीक है। अब ये एंगल किसके बराबर है, जो एंगल DCB है वो किसके बराबर है तो देखो, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में जैसे अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, वैसे ही अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल C के सामने कौन सा एंगल है, तो एंगल C के सामने हमारा ये एंगल A है, यानी कि एंगल A क्या होगा, इसके बराबर होगा, ओके। अब इसको लिखोगे कैसे, अगर आप इसमें देखोगे C बीच में है और आजू बाजू क्या है, D और B, यानी कि D है और B है, तो आप बीच में कभी भी देखो C बोला है ना, तो C बीच में होना चाहिए, चाहे आप BCD लिखो या फिर DCB लिखो, C लेकिन आपका बीच में ही होना चाहिए। वही अभी जो एंगल C किसके बराबर है, एंगल A के, तो एंगल A आपका बीच में होना चाहिए, एंगल A, ठीक है, एंगल A आपका बीच में होना चाहिए, चाहे वो आपका BAD हो, BAD एंगल, या फिर आपका DAB हो, या फिर एंगल DAB हो, दोनों ही आपका राइट है, लेकिन A आपका बीच में होना चाहिए। हमें एंगल A की बात की है ना, इसके लिए, ओके। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो एंगल DCB है वो किसके बराबर है, तो एंगल कोई भी लिख दो, चलो BAD लिख देते हैं, BAD के बराबर है, यहाँ पे D है, राइट, BAD, ओके। तो BAD के बराबर है, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बस ये हमें क्या लिख देना है, प्रॉपर्टी लिख देना है इसका, ओके। तो ये हो गया। अभी थर्ड वाले आंसर, थर्ड का आंसर क्या है देखो, अभी थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारा, OC किसके बराबर है। अभी OC हमारा क्या है देखो, ये क्या है हमारा, ये OC है, ये OC इतना, ये OC है। अभी OC किसके बराबर है देखो, अभी पैरेललोग्राम में एक तो यहाँ पर शेप कौन सा है, पैरेललोग्राम। अगर आप देखोगे तो ये OC क्या है आपका, अगर आप पूरा देखोगे तो ये OC जो है ये किसके बारे में बात की गई है,
डायगोनल्स के बारे में बात की है। अब पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी क्या है, तो वो क्या है, जो डायगोनल्स है वो आपस में जब इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, बाइसेक्ट होता है, यानी कि जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट यानी कि इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर आप ये देखोगे OC, तो OC का पूरा बड़ा डायगोनल कौन सा होगा, AC होगा, और ये AC का ये इतना पार्ट, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, तो इतने के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसके लिए जो OC है वो किसके बराबर हो जाएगा, OA के बराबर हो जाएगा। वैसे ही ये जो OB है वो किसके बराबर होगा, OD के बराबर होगा। ओके, तो यानी कि इसमें जो OC किसके बराबर है, इसमें जो OC है वो OA के बराबर है। क्यों, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपको प्रॉपर्टी लिखना है। ओके, डायगोनल्स ऑफ अ parallelogram bisects each other, बस इतना ही करना है। ओके, हो गया, इसको मैं रब कर देती हूँ। अब नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, मेजर। इसका मतलब क्या होता है, M मतलब मेजर और ये हमारा एंगल, तो मेजर ऑफ एंगल DAB और प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA। अब इसमें कौन सा दो एंगल की बात की गई है, देखो पहले तो मैं रब करती ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, अभी देखो, अब इसमें क्या बोला है, मेजर ऑफ एंगल DAB, DAB बीच में कौन सा लेटर है, A लेटर है, A यानी कि ये वाला A वाला एंगल, फिर प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA, बीच में कौन सा है, लेटर D है, यानी कि ये वाला एंगल। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो किसके बराबर होगा, तो अगर आप देख रहे हो तो ये हमारा कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहा है। और एडजेसेंट एंगल हमारा क्या रहता है, सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री यानी कि किसके ये दोनों एंगल को प्लस करोगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ओके, तो हम क्या लिख देंगे, फोर्थ का आंसर, तो मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो एडजेसेंट angles are adjacent angles of a parallelogram are supplementary यानी कि 180 डिग्री होता है। ओके, सप्लीमेंट्री, तो हो गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स बहुत इजी था ना, खाली आपको बताना था कि ये सब स्टेटमेंट है वो किसके बराबर है, और इसका आपको प्रॉपर्टी भी लिखना था कि क्यों बराबर है, इसका प्रॉपर्टी भी लिखोगे। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो 3.3 का क्वेश्चन 1 समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, consider the following parallelograms, find the values of the unknowns x y z। अब आपको ना इस क्वेश्चन में कुछ आपको पैरेललोग्राम्स दिए हुए, ठीक है, तो हम पैरेलल सॉल्व करेंगे। अब उन पैरेललोग्राम्स में आप लोगों को ना x y z एंगल सब दिया है, आपको वो x y z एंगल क्या करना है, तो फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे दिया है ना x y z, आपको ये तीन एंगल क्या करना है, तो फाइंड करना है। तो फिर हम पहले वाले पैरेललोग्राम का निकालेंगे। ओके, तो अगर आप इस पैरेललोग्राम में देखोगे तो इसका नाम क्या दिया है, ABCD, प्लस इसमें आपको ये XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको क्या दिया है, तो आपको एक एंगल दिया है। ये एंगल आपको कितना दिया है, 100 डिग्री आपको ये एंगल दिया है। ओके, अब इसे कैसे सॉल्यूशन सॉल्व करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, अभी ये 100 का कहीं तो कुछ काम होगा, क्या काम होगा, देखो अब मैं सिंपल बताऊं कि आपको ये जो 100 है वो किसके बराबर लग रहा है। हमेशा सम सॉल्व करने से पहले आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी कि जो अपोजिट साइड्स क्या होता है वो आपस में इक्वल होता है, और इसमें कुछ आपको साइड्स दिया है नहीं। नेक्स्ट क्या होता है, आपका अपोजिट एंगल्स आपका इक्वल होता है। तो हमें यहाँ पे एक एंगल दिया है, क्या दिया है, 100 डिग्री। तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, इसके सामने कौन सा एंगल है, इसके सामने ये एंगल डी है, यानी कि जो एंगल बी वो एंगल डी के बराबर हो जाएगा, यानी जो आपका y है वो भी कितना हो जाएगा, आपका 100 डिग्री हो जाएगा। राइट, तो पहले हम ये लिखेंगे, तो जो आपका एंगल बी है, यानी फिर ऐसे लिख सकते हो, ये एंगल बी किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है। तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो, जो एंगल डी वो किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ओके, तो जो आपका एंगल डी है वो किसके बराबर है, एंगल बी के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये आपका अपोजिट एंगल से, किसका, पैरेललोग्राम का। तो प्रॉपर्टी साइड में लिखने का क्या लिखोगे, अपोजिट
अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऐसा लिखने का ब्रैकेट में। ओके, ये हमने लिख दिया प्रॉपर्टी। तो अब एंगल डी आपका क्या है, y है, इक्वल्स टू एंगल बी क्या है आपका 100 डिग्री है ना। तो देयरफॉर हमारा एंगल y आ गया ना, तो हमारा एंगल y कितना आ गया 100 डिग्री। तो यहाँ पे ये भी हमें कितना मिल गया 100 डिग्री मिल गया। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये x और z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मुझे बताओ कि x z में आपको क्या अपोजिट एंगल लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप x का फाइंड कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, z का वैल्यू मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे भी वही लगेगा, आपका यही प्रॉपर्टी लगेगा। या फिर अगर आप z का भी फाइंड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली x, यानी कि आप दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू निकालते हो तो दूसरे वाले का आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करके। ओके, लेकिन पहला वाला फाइंड करना पड़ेगा ना, तो कैसे फाइंड करोगे, तो देखो अगर आप देखोगे तो इसकी आजू एंगल बी के बाजू में सी भी है, एंगल बी के बाजू में ए भी है। तो जब आजू बाजू रहता है वो कौन सा एंगल होता है, एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट एंगल का जो है सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर आप कुछ चीज आप एंगल बी एंगल सी भी ले सकते हो, अगर आप कुछ तो एंगल बी एंगल ए भी ले सकते हो। ओके, तो हम एंगल बी एंगल सी ले लेते हैं, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो किसके बराबर रहेगा 180 डिग्री के बराबर रहेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो जो एंगल बी है इसको अगर मैं प्लस करूंगी एंगल सी के साथ, मेरा इसके बराबर रहेगा आंसर 180 डिग्री के बराबर रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है एडजेसेंट एंगल्स है। ओके, एडजेसेंट एंगल्स, बस इतना लिख दोगे तो भी चलेगा। फिर लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, या फिर इतना लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, या फिर एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री लिखना तो फिर लिख लो, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, ये हो गया। अब एंगल भी हमें पता है कितना, एंगल भी हमारा 100 डिग्री, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 100 डिग्री प्लस एंगल सी क्या है हमारा x है, वैल्यू पता है नहीं तो x का x ही लिखो इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 100 प्लस का है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि x इक्वल्स टू 180 में से आप माइनस कर दोगे 100 डिग्री, तो देयरफॉर आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिग्री। ये आ गया हमारा x का वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है z। अब मैंने आपको बताया था अगर आप दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू निकालोगे तो दूसरे की वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। क्या यूज कर कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करके। क्यों, ये जो आपका एंगल x है इसका अपोजिट एंगल क्या है, एंगल z ही है, तो आपस में इक्वल हो जाएगा, राइट। तो कैसे लिखोगे, तो जो आपका z है वो किसके बराबर रहेगा, x के बराबर रहेगा। क्यों बराबर रहेगा, फिर ऐसे लिख लो, जो एंगल a है किसके बराबर रहेगा, आपका एंगल सी के बराबर रहेगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, अभी एंगल ए कितना है हमारा नहीं पता है, z है तो z का z लिखोगे, c कितना है हमारा 80 डिग्री आया था ना। ये जो x है x की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री, यानी हमारा कितना आ गया 80 डिग्री, तो यानी c क्या है आपका 80 डिग्री। आ गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया। तो यानी हमें देखो y की वैल्यू भी मिल गई, x की वैल्यू भी मिल गई और z की भी वैल्यू मिल गई। अभी लास्ट में क्या लिखोगे देयरफॉर में, या फिर हेंस या फिर थर्स लिख दो, थर्स हेंस लिखो, थर्स लिखो, जो लिखना है वो लिख सकते हो। ओके, थर्स द वैल्यू ऑफ x, y एंड z आर। तो x की वैल्यू क्या आई थी 80 डिग्री, 80 डिग्री पर लिखोगे, फिर y की वैल्यू क्या आई थी 100 डिग्री, फिर 100 डिग्री लिखोगे, फिर एंड और z की वैल्यू भी क्या आई थी 80 डिग्री, तो 80 डिग्री लिख दोगे। ओके, तो हो गया हमारा आंसर। तो ऑप्शंस आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे सेकंड सम्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट सम है सेकंड। ओके, फर्स्ट हमने देखा, सेकंड हमें करना है। तो कोई भी हमारा एक पैरेललोग्राम है, अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें भी हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हमें एक एंगल आप हमने को दिया है, कितना दिया है 50 डिग्री। तो इस 50 डिग्री के हेल्प से आप x, y, z तीनों का एंगल आप फाइंड करोगे। ओके, अब आप ये 50 डिग्री देखो और आप बताओ कि इसमें कोई मतलब ये किसी का ये जो एंगल है इसका कोई अपोजिट एंगल है क्या। अगर अपोजिट एंगल हुआ तो बराबर हो जाएगा। तो देखो
ये अपोजिट एंगल इसका नहीं, ये है नहीं। और ये आप लोग को लग रहा होगा कि तो z इसका अपोजिट एंगल है, लेकिन नहीं, z इसका अपोजिट एंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो z है वो पैरेललोग्राम के अंदर नहीं है, वो बाहर है, यानी कि जो आपका z है वो एक्सटीरियर एंगल है। इसका अपोजिट एंगल क्या होता? ये होता। ओके, ये आपका अपोजिट एंगल होता, लेकिन ये तो नहीं दिया हुआ है। तो अब हम कौन सा लेंगे? तो अब देखो, अभी इसके आजू बाजू है, अब आजू बाजू है इसका मतलब कौन सा? एडजेसेंट एंगल, यानी 50 प्लस y करोगे तो भी चलेगा, 50 प्लस x करोगे तो भी चलेगा, ये भी इसका एडजेसेंट एंगल ही हुआ ना, इसके लिए तो हम 50 प्लस y लेते हैं। ओके, तो अगर आप 50 प्लस x लोगे तो भी चलेगा, आप कोई भी ले सकते हो, तो हम कोई भी ले लेते हैं। तो चल 50 प्लस x ले लेते हैं। अगर मैं 50 को x से प्लस करूंगी तो किसके बराबर रहेगा? 180 डिग्री के बराबर रहेगा। क्यों? क्या फॉर्म हो रहा है? ये एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म हो रहा है, और एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 180 डिग्री के बराबर होता है। ओके, कैसे लिखोगे? देखो सॉल्यूशन में जो 50 है, 50 प्लस x किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, इस साइड में ब्रैकेट में लिख देने का इसका जो आपने प्रॉपर्टी यूज किया। अब 50 को 50 लिखोगे, सॉरी, अब देखो 50 क्या है आपका? प्लस का है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो x इक्वल्स टू 180 में से आप माइनस कर दोगे 50 डिग्री, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 130 डिग्री। तो ये हमारा क्या आ गया? देयरफॉर x की वैल्यू आ गई। ओके, अभी x यानी ये कितना है हमारा? 130 डिग्री आ गया। अभी x किसके बराबर होगा? तो ये जो x है ये y के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि जो x का अपोजिट एंगल क्या है? y है। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसका जो ये x है वो y के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है ना, इसके लिए। तो आप क्या लिखोगे? x इक्वल्स टू y, फिर y इक्वल्स टू x लिखोगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो x कितना है हमारा? 130 आया, 130, और y का y लिख दोगे, यानी कि देयरफॉर हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई? 130 डिग्री आ गई। ओके, अब हमें किसका निकालना है? z का। अब हमने इसमें जो प्रॉपर्टी पढ़ा ना, वो z का निकालने में काम नहीं आएगा। जो आपने देखो 7th में भी आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा था। कौन सा प्रॉपर्टीज पढ़ा था आपने 7th में? तो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। एक था आपका करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके, दूसरा था आपका लीनियर पेयर, एक था वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर क्या था आपका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये सब आपने प्रॉपर्टी 7th में पढ़ा हुआ है, राइट? अब मैं आपको क्लियर बता दूंगी सब क्या होता है। अभी देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या होता है? एक को छोड़ के, सपोज ये आपका एक ट्रांसवर्सल है, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी एक को छोड़ के मतलब कि देखो ये 1 है आपका, 4 को छोड़ दो, क्या आ गया? 5, यानी कि ये जो 1 है वो किसके बराबर रहेगा? 5 के बराबर रहेगा। भाई अगर आप 4 का देखोगे तो 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? तो 4 है, 5 को छोड़ दो 8, यानी कि 8 क्या रहेगा? इसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब समझ में आया? एक को छोड़ के। ओके, इससे भी 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? 6, 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? 7। फिर क्या होता है आपका? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यानी कि ऐसा आपका पूरा जो लीनियर पेयर है वो हमेशा स्ट्रेट एंगल पे ही बनता है। ओके, और लीनियर पेयर का सम जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी अगर आप देखोगे तो जो ये एंगल क्या फॉर्म हो रहा है? लीनियर पेयर। ये स्ट्रेट एंगल है आपका ये, और ये दोनों एंगल लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। मतलब कि देखो ऐसा पूरा एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना, ये दो एंगल मिला के, तो आपका लीनियर पेयर है। तो ये दोनों को प्लस करोगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। सेम ये 2 3 को भी करोगे तो भी लीनियर पेयर है, ये 1 4 को करोगे तो भी लीनियर पेयर है, 3 4 को करोगे तो भी लीनियर पेयर है, 5 6 को करोगे तो भी लीनियर पेयर है, 6 7 को करोगे तो भी लीनियर पेयर है, 7 8 को करोगे तो भी लीनियर पेयर है, और 8 5 को करोगे तो भी लीनियर पेयर है। ओके, नेक्स्ट है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि देखो सपोज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब ये 1 के सामने कौन सा एंगल है? तो देखोगे तो ये 1 के सामने ये एंगल है, यानी ये सब क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, अगर पे v भी दे सकते हो। 2 के सामने कौन सा है? 4, यानी कि यहाँ पे v बन रहा है, यहाँ पे v बन रहा है, एकदम टच है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो
तो 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा 3, 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा 4। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं, तो इक्वल होते हैं। लीनियर पेयर 180 डिग्री फॉर्म होता है, मतलब लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये भी आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्या होगा आपका इक्वल होगा। ओके, आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल तक समझ में आया। नेक्स्ट क्या है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी ये क्या होता है, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वापस हम यही लेते हैं अपना ट्रांसवर्सल, यानी कि ट्रांसवर्सल ले लेते हैं। अभी देखो अब इसमें अंदर में एंगल कौन सा है, देखो सबसे पहले हमें 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी इसके अंदर में कौन सा एंगल है, तो ये 3 4 6 5 एंगल, ठीक है। तो इंटीरियर यानी कि अंदर का, एक्सटीरियर यानी कि बाहर का। तो इंटीरियर यानी कि दो इंटीरियर में ये एंगल है 3 4 5 6। अब बस क्रॉस कर दो, इधर 3 का 5 हो जाएगा, 4 का 6, यानी कि 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा 5 होगा, और 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा 6 होगा। ओके, अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, बाहर का एंगल। बाहर का एंगल कौन सा है 1 2 8 और 7 है, इसको भी क्रॉस कर दो, 1 का 7 हो जाएगा और 2 का 8 हो जाएगा, यानी 1 का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है 7, एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, और 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका 8, तो ये हो गया आपका। तो होप आपको ये पूरा प्रॉपर्टी समझ में आया। अब ये Z को देखो और बताओ कि इसमें से मतलब इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, ये सब में से इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एक एंगल है, ठीक है, यहाँ पे भी एक एंगल है, पर इसको छोड़ दिया, फिर दूसरा एंगल आ गया, यानी कि छोड़ने वाला सिस्टम किसमें रहता है, करस्पॉन्डिंग एंगल में। करस्पॉन्डिंग एंगल में हम क्या करते हैं, एक को छोड़ के दूसरा एंगल लेते हैं, ठीक है। तो एक को छोड़ दिया दूसरा एंगल, यानी कि जो x है वो किसके बराबर हो जाएगा, z के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, कौन सा प्रॉपर्टी लगा इसमें, तो करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी लगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखो अब यहाँ पे तो जो x है वो किसके बराबर हो जाएगा, z के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी लिखोगे आप करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, ये लिख दिया। अब x कितना है हमारे पास 130 डिग्री है, तो x का 130 डिग्री लिखोगे और इक्वल्स टू z, यानी कि देयरफॉर z की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री आ गई। ओके, तो आगे हमारा आंसर, हम देयरफॉर क्या लिख, हेंस थस क्या लिख देंगे, थस द वैल्यू ऑफ x y एंड z आर, क्या आया, x की वैल्यू क्या है 130 डिग्री, y की वैल्यू क्या आई हमारी, तो y की वैल्यू भी 130 डिग्री और z की वैल्यू भी कितनी आई 130 डिग्री, यानी तीनों ही 130 डिग्री आ गया। तो 130 डिग्री 130 डिग्री, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो एंड 130 डिग्री, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। और आप उचित ऐसे भी लिख सकते हो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 130 डिग्री। ओके, तो ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर आप उचित ऐसे भी लिख सकते हो, देखो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 130 डिग्री। ओके, ऐसे लिखोगे तो चले, ऐसे लिखोगे तो चले, कोई एक ही लिखना लेकिन। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सम समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे थर्ड सम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है थर्ड सम। थर्ड सम में क्या दिया, देखो ये भी आपका एक भले रोम्बस है, पर ये रोम्बस भी क्या है, एक टाइप का पैरेललोग्राम ही है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स अब इसमें क्या है आपका, तो देखो इसे भी आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो मुझे पहले देख के बताओ, अभी हमने जो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पिछले सम्स में, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो वो भी प्रॉपर्टी इसमें काम आएगी, तो वो भी आपको देखना है, राइट। तो देखो फ्रेंड्स अब मुझे ये बताओ सबको क्या देख के लग रहा है कि कुछ एंगल्स आपस में इक्वल होगा। तो अगर आप देखोगे सही से गौर से अगर आप देखोगे तो देखो आपको z किसी के बराबर लग रहा है, नहीं, y किसी के बराबर लग रहा है, नहीं। अब आप में से कुछ लोग होंगे कि बोल रहे होंगे इस y और z के आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी लग रहा है y z में। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी अंदर में ये दोनों एंगल प्लस ये इधर है, ये साइड है और ये साइड है, तो ये क्रॉस हो गया ना, यानी कि ये क्या रहेगा आपका इक्वल रहेगा। पर हमें किसी एक की भी वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है। अगर हमें किसी एक की भी वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें दूसरे की भी वैल्यू पता चल जाएगी, राइट। पर हमें ना y की वैल्यू पता है ना ही हमें z की वैल्यू पता है। अब इसमें क्या दिया है, हमें x दिया है। अभी आपको अभी y किसी के बराबर यहाँ पे लग रहा है, नहीं लग रहा है, खाली तो z के बराबर था। अब देखो x किसी के बराबर लग रहा है, तो लग रहा है क्या, तो लग रहा है किसके बराबर लग रहा है, अच्छे से देखो ये जो x है वो आपका इसके बराबर है, देखो इसके बराबर। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। और अगर देखोगे तो ये एंगल कैसा बना हुआ है,
90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, स्क्वायर एंगल है ना, तो यानी ये क्या है आपका 90 डिग्री है। यानी कि जो ये x है वो किसके बराबर रहेगा, 90 डिग्री के बराबर रहेगा। क्यों, कौन सा प्रॉपर्टी आप लोगों ने यूज किया, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, सॉल्यूशन में तो x किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये तो हमें मिल गई है, हमारा कितना है 90 डिग्री है, राइट। अब x किसी के बराबर लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है, तो हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर आप देख रहे हो तो ये आपका जो है ये क्या फॉर्म हो रहा है आपका, ये आपका एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। आप लोगों ने 7th में एक चैप्टर पढ़ा था ट्राइंगल करके, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि आप ये तीनों एंगल को प्लस करोगे तो किसके बराबर रहेगा, 180 डिग्री के बराबर रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल ये आपने यूज किया है। तो कैसे लिखोगे, देखो यानी कि एंगल x प्लस एंगल लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, चलो हम नहीं लिखे तो नहीं लिखते हैं। तो x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री किसके बराबर रहेगा, तो 180 डिग्री के बराबर रहेगा। क्यों बराबर रहेगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, अब इसका आधा का मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अब इसका आधा मैं यहाँ लिख रही हूँ। ओके, अभी x हमने फाइंड किया, x कितना है हमारा 90 डिग्री, तो x के बदले क्या लिखोगे 90 डिग्री प्लस y हमें पता है नहीं, तो y का y ऐसे ही लिखोगे, प्लस ये कितना है हमारा 30 डिग्री और किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ओके, अब इसे क्या करो तो सॉल्व कर दो। तो देखो 90 प्लस 30 कितना होगा 120, यानी y प्लस 120 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी 120 आपका प्लस का है, बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि y इक्वल्स टू 180 में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 120 डिग्री। तो देयरफॉर आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब हमने पहले ही देखा था, क्या देखा था कि जो आपका एंगल y है वो किसके बराबर है, एंगल z के बराबर है। क्यों, कौन सा प्रॉपर्टी हमने लगाया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब क्या होता है, अंदर का एंगल प्लस दूसरे से अलग पोजीशन पर रहेगा, मतलब कि अगर ये यहाँ पे है तो ये इसके इधर रहेगा। समझ में आया आपको, तो इस देखो अब सपोज ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये एंगल है ना तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो सेम वैसे एंगल लग रहा है ना आपको वैसा, तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। ओके, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देखो तो जो y है वो किसके बराबर रहेगा, z के बराबर रहेगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो गया। अभी y हमारा कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख दो इक्वल्स टू z, यानी कि देयरफॉर z की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। ओके, आ गया हमारा तीनों का वैल्यू। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कितनी आई थी, x इज 90 एंड जो y है किसके बराबर है, z के बराबर है, और z किसके बराबर है, तो 60 डिग्री के बराबर है। आ गया हमारा आंसर। आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। तो ओके, तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सम समझ में आया, अब हमारे फोर्थ सम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है फोर्थ सम। अब फोर्थ सम अगर आप देखोगे तो ये भी हमारा क्या एक पैरेललोग्राम है। अब इसमें हमें क्या करना है, तो x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तब देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें हमें एक एंगल दिया है, कितना दिया है 80 डिग्री। अब मुझे ये बताओ कि ये देख के आपको क्या लग रहा है, किस किस के बराबर होगा, 80 डिग्री किसी के बराबर है क्या इसमें, तो यस इस दो के बराबर है इसमें। अगर आप देखोगे ना ध्यान से तो ये जो 80 डिग्री है वो दो एंगल से बराबर है। क्यों है बराबर है, देखो अगर आप 80 डिग्री को देखोगे तो ये 80 का अपोजिट एंगल क्या है आपका y है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, राइट। प्लस ये 80 एक और किसी के इक्वल है, किसके इक्वल है, तो z के। क्यों, कौन सा एंगल कौन सा प्रॉपर्टी इसमें हमने यूज किया, करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि एक को छोड़ के ये एंगल है, इसको छोड़ दो ये एंगल आ गया, यानी कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ना, जो 80 है वो z के भी बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम ये कर लेते हैं सॉल्यूशन में। देखो तो पहले जो z जो हमारा 80 डिग्री है वो किसके बराबर है, तो y के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
ठीक है, ये हमने लिख दिया इसमें प्रॉपर्टी। तो देयरफॉर हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री, ये हो गया। अब 80 डिग्री और भी किसी के बराबर है, किसके बराबर है, z के बराबर है। तो अब क्या लिख दोगे, जो 80 डिग्री है वो किसके बराबर है, z के बराबर है। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यानी कि देयरफॉर आपकी z की वैल्यू भी कितनी आ गई, 80 डिग्री आ गई, राइट, ये आ गया हमारा। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x तो किसी के बराबर नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो जो 80 डिग्री और x दोनों आजू बाजू वाले एंगल है, x और y भी आप ले सकते हो, ओके, कोई भी ले सकते हो, x y लोगे तो भी चलेगा, x 80 लोगे तो भी चलेगा। तो दोनों क्या है, आजू बाजू एंगल, यानी कि एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल की एंगल है, इसका मतलब किसके बराबर रहेगा, 180 डिग्री के बराबर रहेगा। तो आप कैसे लिखोगे इधर, तो x प्लस करोगे 80 डिग्री तो किसके बराबर रहेगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। आप लिखोगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ओके। तो देखो स्टूडेंट्स, अब 80 आपका प्लस का नंबर है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 180 में से आप माइनस कर दोगे 80 डिग्री, तो x इक्वल्स टू अभी 180 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा, 100, यानी कि देयरफॉर हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री। तो आ गया हमारा आंसर। अब देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 100, x की 100 वैल्यू आ गई, और एंड y किसके बराबर है, z के बराबर है। z किसके बराबर है, कितना आया, दोनों का सेम ही था ना, कितना था, तो दोनों का हमारा 80 आया, तो बस हम 80 लिख देंगे, तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो फोर्थ सम समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट सम यानी कि फिफ्थ सम के ऊपर। स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा फिफ्थ सम। अब फिफ्थ सम में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी हमें क्या करना है, तो x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो अब इसमें देखो, इसमें हमें दो एंगल दिया है, एक 40 डिग्री दिया है, एक 112 डिग्री दिया है। तो अब ये दो एंगल को देखो और बताओ आपको कौन सा एंगल इक्वल जैसा लग रहा है, राइट। तो अब 112 डिग्री, पहले अगर हम 40 डिग्री देखेंगे तो 40 डिग्री, देखो ये पूरा एक एंगल होता है, राइट, ये पूरा एक एंगल है, पर यहाँ तो हमें इसका आधा एंगल ही, मतलब थोड़ा सा एंगल दिया है 40 डिग्री, और थोड़ा एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये 40 डिग्री किसी के बराबर होगा क्या, नहीं बराबर होगा। ये 40 डिग्री एक के बराबर हो सकता है, किसके बराबर हो सकता है, सॉरी किसी के बराबर नहीं है, 40 डिग्री जो है वो आपका किसी के बराबर नहीं है। इसका ना ही अपोजिट एंगल बन रहा है, इसका ना ही आपका कुछ और बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, राइट। लेकिन अगर आप ये वाला एंगल देखोगे 112 डिग्री, तो ये किसी के बराबर है, ये किसके बराबर है, तो ये आपका y के बराबर है। क्यों, देखो ये पूरा एंगल है हमारे पास, ये भी पूरा एंगल है, और ये दोनों क्या है, हमारा अपोजिट एंगल से, तो ये हमारा इक्वल होगा ना। यानी कि जो y है वो किसके बराबर है, 112 के बराबर है। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओके। क्या लिखोगे, देखो सॉल्यूशन में, तो जो 112 डिग्री है 112 किसके बराबर है, y के बराबर है। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये लिख दो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हो गया, राइट। अभी देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ गई, 112 डिग्री आ गई, यानी कि ये हमें कितना मिल गया, 112 डिग्री। अब हमें देखो, अगर आप एक चीज गौर किए तो आपको यहाँ पे की लाइन दी है, ये लाइन का भी मतलब है। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, ये लाइन को जोड़ोगे तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब ट्रायंगल में अगर आपको दो वैल्यू दिया हो, तीसरा फाइंड करना हो, तो सिंपल कौन सा प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। तो अगर आप देखोगे तो हमें ये वाला एंगल अपने को दिया है, ये वाला एंगल हमने निकाल लिया, हमें यही फाइंड करना है, x फाइंड करना है, और ये हमारा ट्रायंगल है, तो हम कौन सा प्रॉपर्टी इसमें यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। तो इसको चलो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, यानी कि x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ओके। तो अब देखो स्टूडेंट्स, x तो हमें फाइंड करना है, x का x लिखोगे प्लस y कितना है हमारा 112 डिग्री है, तो 112 डिग्री लिखोगे, फिर ये प्लस 40 डिग्री और यहाँ पे इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया, राइट। अब इन दोनों को प्लस कर दो, तो x
प्लस, देखो इनको प्लस करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 + 1 5 और ये 152 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी आपका प्लस में 1 आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x इक्वल्स टू 180 में से आप माइनस कर दोगे 152 डिग्री, तो देयरफॉर आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस करोगे तो 28 डिग्री। तो हमारा x का वैल्यू आ गया, तो जो x हमारा कितना आया 28 डिग्री। अब ये x ना किसी के बराबर है, अब किसके बराबर है, अभी एक ही एंगल बचता है हमारा, कौन सा, z। तो अगर आप देखोगे ना तो जो x है वो z के बराबर है, क्यों बराबर है, ये दोनों आपका अंदर में एंगल है, प्लस ये इस साइड है, ये इस साइड है, तो कौन सा प्रॉपर्टी बना इसमें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला प्रॉपर्टी बना। ओके, यानी कि इसमें क्या लिखोगे, जो x है वो z के बराबर है, क्यों बराबर है, प्रॉपर्टी क्या लिखा आप लोगों ने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो यानी कि x कितना है हमारा 28 डिग्री आया इक्वल्स टू z, यानी कि देयरफॉर z भी कितना आ गया हमारा 28 डिग्री आ गया, हो गया। अब हम क्या लिख देंगे, थस, तो थस द वैल्यू ऑफ जो x और y, x किसके बराबर है, z के बराबर ना, x और z का सेम है, तो कितना आया 28 डिग्री, एंड और y का वैल्यू कितना आया, y इक्वल्स टू 112 डिग्री, मतलब 112 डिग्री। तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया होगा, तो अब आएगा जो क्वेश्चन सिर्फ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।